हमारे जन्मभूमि गोला प्रखंड के तिरला पंचायत में आए हुए हमारे सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी छात्र छात्राएं, राजनीतिक सामाजिक से सरोकार रखने वाले सम्मानित सदस्य लोग, आप सभी को और आबोरन गोबवा बोया मिश्रा मजीराम गुड़ित नायके को सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। और मंच में भी हमारे साथ उपस्थित गण्यमान्य अतिथि, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई बादल पत्रलेख जी, यहां उपस्थित मंत्री प्राप्त दर्जा आयोग के सदस्य फागू बेसरा जी, योगेंद्र महतो जी, पूर्व विधायिका हमारी ममता देवी जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित गोला प्रखंड के जनमानस का भी मैं आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का ये तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण में आज हम लोग विभिन्न जिलों से होते हुए रामगढ़ जिला आए हैं। हालांकि जिला हेडक्वार्टर में तो कई बार हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा नहीं, अब जिला हेडक्वार्टर में नहीं, थोड़ा गांव की ओर में जाएंगे। और आज हम लोग तिरला पंचायत में यहां आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सबको मालूम है 23 नवंबर से गांव-गांव, पंचायत पूरे राज्य में शिविर चल रहा है और उन शिविरों में पंचायतों के आसपास के गांव के लोग पहुंचकर वहां अपने लिए बनाए गए सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी दौरान हम भी समय समय पर विभिन्न जिलों में जाकर जो हमने अभियान चलाया है 23 नवंबर से, वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका आकलन करने के लिए हम भी पहुंचते हैं। आज इसी क्रम में हम लगभग 20-21 जिलों में होते हुए आज रामगढ़ जिले में हैं और यहां आप लोगों के माध्यम से ही हम कुछ चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। आज इस शिविर में भी कई परिसंपत्तियां, कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन होना है। आज का थोड़ा मौसम भी सुस्त है और उसका असर थोड़ा हमारे सेहत पर भी पड़ा है, तो हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, संक्षिप्त में भी कहेंगे कि ये शिविर पहली बार नहीं लगा है। ऐसे शिविर हम लोगों ने 2021 से प्रारंभ किया है
2021 में भी सरकार आपके दरवाजे खटखटा रही थी और शिविर लगा रही थी। फिर 2022 में भी शिविर लगा। अब ये 2023 में हम शिविर लगाएं और इसके पीछे मार्ग सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य रहा है जो हम लोगों ने चुनाव के पहले आपसे वादा किया था, राज्य की जनता से वादा किया था कि जब यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा, ये सरकार रांची का हेडक्वार्टर से नहीं चलेगा, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगा। और इसके तहत हम लोगों ने गांव गांव में, जहां कभी कोई पदाधिकारी गया नहीं, जहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, वहां पर भी लोग बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि पहुंच कर शिविर लगा रहे थे। और उन शिविरों से जो खबर आई और उन शिविरों से जो आवेदन हमें मिला, उन आवेदनों को देखने के बाद बड़ा विचित्र हालत राज्य की बनी हुई है। ऐसा लगा कि राज्य अलग होने के बाद पूर्व की सरकारों ने कौन सा काम किया भाई। पहला शिविर में 35 लाख लोगों के तकलीफों के आवेदन, दूसरे शिविर में 55 लाख से अधिक गांव से समस्याओं के आवेदन, लगभग 1 करोड़ आवेदन हमें मिला। हम बोले कि राज्य तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ है, लेकिन 2000 ईस्वी से पूर्व की सरकारों ने कौन ऐसा काम किया भाई। अगर कुछ काम किया होता तो इतना समस्या कैसे रह गया है गांव में। आज चारों तरफ लोगों का दुनिया भर का समस्या, बुजुर्गों का समस्या, विधवा महिलाओं का समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, हमारे पढ़ने वाले बच्चों की समस्या, चारों तरफ समस्या। बीस साल सामान्य जीवन बिताने के बावजूद भी, कोई चुनौती नहीं रहने के बावजूद भी उन सरकारों ने क्या किया हमें समझ में नहीं आया। हम लोग सरकार बनाए तो आपको मालूम होगा कि हमारे सरकार बनने के बाद ठीक से मंत्री सब लोग भी शपथ ग्रहण नहीं किया, कुर्सी नहीं बैठा कि कोरोना कोविड जैसा महामारी आ गया। केंद्र सरकार ने पूरा देश में लॉकडाउन का आदेश कर दिया। पूरा देश, दुनिया एकदम थम सा गया, रुक सा गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद। लोग जो शहर में मजदूरी करने जाते थे, अब शहर में भी काम मिलना बंद हो गया था। उस कोरोना ने 1.5 साल, पौने 2 साल हमारा खाया। 1.5 साल तक सब लोग घरे में बंद रह गया। जैसे ही कोरोना का बादल छटा, हमने तुरंत पदाधिकारियों को आपके दरवाजे में आपके लिए सरकार कौन कौन सी योजना बना रही है उसका गठरी बांध कर आपके दरवाजे में भेजने का काम किया था। और तो और अभी तो 29 तारीख तक ये शिविर चलेगा। अब कितना आवेदन आएगा अब ये देखना पड़ेगा हमें। लेकिन उन आवेदनों से हमें गांव के अंदर जो हो रही समस्याओं के बारे में पता चला। एक एक करके हम लोगों ने सूची बनाया और कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनेगा
काम करने हम लोगों ने शुरू किया। और आज उन आवेदनों का नतीजा है कि आज गांव में कोई भी बुजुर्ग 60 साल से अधिक, कोई भी विधवा महिला, कोई भी हमारे अपंग व्यक्ति, बच्चा डिबरी लगा के ढूंढिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सबको हम पेंशन दे रहे हैं। आज इन लोगों ने तो राज अलग होने के बाद 2019 तक सरकार चलाया, डबल इंजन की सरकार चली। उस समय आपको पता है इन लोगों ने इतने वर्षों में मात्र 16 लाख लोगों को देश में, पूरे राज्य में पेंशन दिया। मात्र 16 लाख लोगों को इतने सालों में। और हम लोग 4 साल हमारी सरकार हुई है, आज हम लोग 36,60,000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं। आपके रामगढ़ जिले का तो जो हमें जानकारी मिली है कि 2019 तक इस जिले में मात्र 15,000 लोगों को पेंशन मिलता था। रामगढ़ जिले में मात्र 15,000 लोगों को, पूरा जिला में 15,000 लोगों को पेंशन मिलता है। और आज हम लोगों ने मात्र 4 साल में 52,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया है। तरह तरह की योजनाएं हम लोगों ने किसानों के लिए योजना बनाया, हम लोगों ने महिलाओं के लिए योजना बनाया, हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान मजदूर लोगों के लिए योजना बनाया, हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए योजना बनाया, सभी के लिए। और जो मुख्य रूप से गांव में बसते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में 100 में 80 लोग गांव में बसता है, मतलब 80% हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। गांव देहात खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं। आज राज्य का विकास करने का मूल आधार गांव की मजबूती होनी होगी। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, किसान सशक्त नहीं होगा, महिलाएं सशक्त नहीं होगी, तो राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। और हमारे विपक्ष के लोग तो रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं सरकार गिराने के लिए। कभी विधायकों की सदस्यता ले लेते हैं, कभी विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें भी नहीं सकते हैं तो संस्थाओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। धन बल का राजनीति आज हमारे विपक्षों का मुख्य उद्देश्य रहा है। विकास का कोई लेना देना नहीं। हमको तो समझ में नहीं आया कि करोड़ों रुपया, करोड़ों का आवेदन जो हमको गांव से मिला, उस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, जबकि राज्य सरकार लाखों कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करती है। और जो कर्मचारी को हम तनख्वाह देते हैं, वो तनख्वाह आपकी सेवा के लिए देते हैं, गांव के लोगों की सेवा के लिए देते हैं। तो इन कर्मचारियों का इन लोगों ने क्या किया? तब पता चला जो कर्मचारी आपकी सेवा के लिए तनख्वाह ले रहा है, उन कर्मचारियों को आपकी सेवा में नहीं लगा करके इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया। और नतीजा राज दिन ब दिन बीमारू राज, पिछड़ा राज बनता चला गया। आज ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज है। देश के सबसे अधिक गरीब इसी राज्य में मिलते हैं। देश में सबसे अधिक मजदूर झारखंड में ही है।
इसीलिए इसको सबसे पिछड़ा राज कहता है। जब राज अलग हुआ था, हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो, हमारे निर्मल महतो, अनेक ऐसे वीर शहीद लोगों ने जो अलग राज की लड़ाई लड़ी, इसके ताकत पर जो 2000 ईस्वी में हमें राज मिला, उस समय हमारे पास सरप्लस बजट था। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री राज बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने का जो हमारे विपक्ष के लोगों को मिला, उस समय हमारा राज का खजाना भरा हुआ था, लेकिन आज राज का खजाना खाली हो गया। घाटे का बजट चल रहा है, आखिर वो भरा हुआ पैसा कहां चला गया? ये सारा पैसा हमारे विपक्ष के लोगों ने अपने जेबों में डाला। आज यही वजह है कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता था, यही वजह है कि विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता था, यही वजह है कि हमारे विकलांग लोगों को पैसा नहीं मिलता था। और आज देख लीजिए, 60 साल से ऊपर एक भी बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, एक भी विधवा महिला बिना पेंशन की नहीं मिलेगी, एक भी विकलांग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज जो आपका अधिकार था, वो अधिकार हमने आपको दरवाजा खटखटा कर देने का काम किया। आज स्थिति यह है कि एक एक घर में 2-2, 3-3 पेंशन लिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हमारे जो गांव देहात के पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अब स्वरोजगार के लिए अगर कोई काम करना चाहता है, कोई दुकान चलाना चाहता है, महिला सैलून खोलना सिलाई मशीन खोलना चाहती है, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, नौजवान अगर कोई राशन दुकान चलाना चाहता है, सीमेंट दुकान चलाना चाहता है, छड़ दुकान चलाना चाहता है, और अगर उसके लिए आपके पास पूंजी का अभाव है, तो वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। आप अपना काम शुरू करना शुरू कर दीजिए। तो कई ऐसी चीजें हमारी महिला दीदी जेएसएलपीएस के माध्यम से करोड़ों रुपया इनके बीच में वितरण किया जा रहा है, और आज उनको भी पुरुष के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी तो कई जगहों पर ऐसे ही विशेष शिविर लगा करके हम लोगों ने हजारों ट्रैक्टर बांटे, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी ट्रैक्टर लिया। हम तो कई बार पूछते हैं कि आपको चलाना आता है क्या? और बड़ा आश्चर्य की बात है कि उन शिविरों के माध्यम से कई ऐसी महिलाओं ने ट्रैक्टर लिया है जहां महिलाएं खुद से ट्रैक्टर चलाने का काम करती है, और वो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हमने कहा, दीदी ये आपका ट्रैक्टर नहीं है, ये आपके लिए हम लोग बैल दिए हैं, जितना जोतना है जोतिए, जितना खेती करना है खेती करो। तो कई ऐसी चीजें हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत बने, इसके लिए भी शिक्षा का स्तर को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। हर जिले में हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए। अभी पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालय पूरे राज्य में बने हैं, और अभी इसकी संख्या आगे ले जाकर के 5000 हमें करना है, जो प्राइवेट स्कूल के बराबर होगा, और उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक होंगे, और हमारे गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में महंगे दरों में पढ़ते हैं, उसमें मुफ्त पढ़ाई करने का काम करेगा। अभी विशेषकर हम लोगों ने, चूंकि राज्य सबसे पिछड़ा है, गरीब गुरुआ लोग सबसे अधिक हमारे झारखंड में, गरीबी इतना अधिक है बेचारा, कभी कभी
तो उनका चूल्हा भी नहीं जलता है अगर उसको मजदूरी कहीं नहीं मिलता है। अगर घर में 3-4 परिवार है, बेटा है, बेटी है, तो बेटी के लिए सबसे बड़ा मुसीबत हो जाता है। बेटी लोग 8वां 9वां क्लास पढ़ती नहीं है ठीक से, मां बाप लोग उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। बड़ा अजीब हालत है। लेकिन करेगा भी क्या बेचारा वो गरीब मां बाप, कितना पढ़ा सकेगा उसको। इसके लिए उन मां बाप को हम नम्र निवेदन करते हैं कि बेटियां अब बोझ नहीं बनेगी। अब इनके लिए हम लोगों ने पढ़ाई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। पहले चरण पर सावित्रीबाई फुले योजना हम लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आज हम लगभग इस राज्य के 8 लाख बच्ची को हमने जोड़ा है। और जब ये 9वां 10वां क्लास 12वां क्लास पढ़ेगी, उसके बाद आगे अगर इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने के लिए उसको जाना है, अभी तो किसी तरीके से बेचारी पॉलिटेक्निक कर ले, बीएड कर ले, इसी बात के लिए आप लोग चिंतित रहते हैं कि कल को कोई टीचर बन जाएगा। लेकिन हम इसके ऊपर भी सोच रहे हैं। अभी सावित्रीबाई फुले योजना से हम बच्चियों को जोड़े। अब सभी 10वां 11वां 12वां क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। और आने वाला समय में जो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर वकील बनना चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, उसको 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा होगा, तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड से उसको पैसा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और तो और आपको इसके लिए कोई बंधक देने का जरूरत नहीं है, कोई जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास बस गुरुजी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और जब तक आपका डिग्री पूरा नहीं होगा, तब तक सरकार को पैसा भी वापस करने का जरूरत नहीं है। तो कई सारी चीजें, बोलते बोलते तो हम थक जाएंगे, फिर और तबीयत बिगड़ेगी। और यहां ममता देवी जी बैठी हैं, बेचारी ये विधायक भी थी, लेकिन हमारे विरोधी लोग षड्यंत्र रच करके इसका विधायिका ले लिया है। कोई बात नहीं, ये लोग सोचा कि एक विधायक से सरकार गिर जाएगा, लेकिन पहले मंत्री जी ने भी बताया है, क्या ये सरकार खेत में लगाया हुआ मूली थोड़ी है जी। ये सरकार को इस सामने बैठे लोगों ने बैठाया है, और सामने लोगों ने जो मिलकर इस सरकार को बनाया है। यहां के मूलवासी आदिवासी की सरकार को इतना आसान नहीं है कि आप गाजर मूली की तरह उखाड़ सको। लेकिन ये रोज सपना देखते हैं, रोज कि सरकार गिरी और हम लोग सरकार में बैठ गए। बेचारा क्या करेगा, 20 साल तक मखमल में सोया था ना, इन लोग को उठा करके फिर पत्थर में जाके लिटा दिए, तो इन लोगों को तकलीफ तो होगा, तकलीफ तो होना लाजमी है। आज ममता देवी जी ने भी यहां के उच्च शिक्षा के लिए जो डिग्री कॉलेज है, जिसके लिए आपको रामगढ़ जाना पड़ता था, उसके लिए लगातार हमसे ये लड़ती रही, और हमने गोला के लिए डिग्री कॉलेज को भी स्वीकृति दे दिया है। और बहुत जल्द उसका आधारशिला भी हम लोग रखेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो बहुत सारी बातें आप लोग यहां पर स्टॉल सब लगा हुआ है। ये शिविर सिर्फ यहीं पर नहीं, राज्य के और पूरे राज्य के सभी जिलों में, सभी पंचायतों में लगा हुआ है। हजारों, 5,000, 8,000, 10,000 शिविर लगने। हम लोग तो मात्र 17, 18, 20 जगह जा पाए, सब जगह भी नहीं जा पाते। लेकिन जाकर के ये आकलन करते हैं और जानना समझना चाहते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हमारे सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है? हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। हमारी बेटियों को सावित्रीबाई फुले का योजना मिला है? बहुत बढ़िया। और बच्चियों, हम आपको बता दें, पहले हमने बनाया था 2 बेटी के लिए कानून। हमको थोड़ा सा लोग गड़बड़ा दिया, ठीक से बताया नहीं, तो हमने 2 बेटी के लिए कानून बनाया कि 2 बेटियों को सावित्रीबाई फुले योजना देंगे। लेकिन जब हम ऐसे ही जिलों में घूम रहे थे और कुछ बच्चियों से हम मिले, तब हमको पता चला कि यहां तो बेटियां की संख्या अधिक है। तो हम आपको बता दें कि अगर घर में 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बेटी है, 5 बेटी है, तो सभी बेटियों को सावित्रीबाई फुले योजना हम देंगे। आज उन बेटियों को और छात्र छात्राओं को हम साइकिल भी दे रहे हैं। और उस समय का साइकिल 1.5 साल कोरोना कोविड था, जब स्कूल कॉलेज सब बंद, उसका भी साइकिल का, उस साल का भी साइकिल का पैसा सभी बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। और हमारे विपक्ष के लोग तो 3500 रुपया देता था, और हर कुछ को इतना महंगा कर दिया। आज महंगाई नहीं दिख रहा इन लोगों को, लेकिन हम लोग 3500 नहीं, हम लोग 4500 टका दे रहे हैं। महंगाई तो बढ़ा दिया ये लोग, लेकिन गरीबों का तनख्वाह नहीं बढ़ाता, मजदूरी नहीं बढ़ाता। इनके राज में तो सामान्य जीवन में कोरोना जब भी नहीं था, सुखाड़ भी नहीं था, तो राज में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मर गया। क्योंकि इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार जब थी, जो अभी वर्तमान यहां के स्थानीय विधायक भी है, उन लोग का समर्थन भी उनको प्राप्त था, और इन लोगों ने 11 लाख राशन कार्ड गरीबों का डिलीट कर दिया। स्वाभाविक रूप से गरीब अधिक है तो मरेगा ही मरेगा भूख से। लेकिन हम लोगों ने कोरोना में, सुखाड़ की स्थिति में, इतने चुनौती भरे वक्त में भी इस राज्य में जहां गरीब अधिक है, मजदूर अधिक है, एक भी मजदूर को, एक भी गरीब को हम लोगों ने मरने नहीं दिया, बल्कि अपने मजदूर भाइयों को अलग अलग राज्यों से, 7 समंदर पार से, हवा जहाज से ढो ढो करके ला करके हमने गांव गांव पहुंचाने का काम भी किया था। हमारा एक भी ग्रामीण, एक भी किसान, एक भी मजदूर नहीं मरा। लेकिन आपको बचाने के लिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल रात दिन जगा रहता था, पूरे राज्य पर नजर रखता था। और आज उस चुनौती में हम लोग इतना मजबूती के साथ डट के लड़े। राज्य की तो जनता को हमने बचा लिया, लेकिन हमारे 2 मंत्री मारे गए बेचारे। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब मारे गए, और एक टाइगर जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ, क्योंकि ये कोरोना के समय भी गांव गांव जा करके देखते थे कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। एक बार तो उनको मौत के मुंह से हमने खींच के निकाल लिया, लेकिन दोबारा हम नहीं सके, क्योंकि इन लोगों का घर द्वार सब आप लोगों के बीच में था। लाख मना करने के बावजूद ये लोग घूमना नहीं बंद करते थे। नतीजा आज वो हमारे बीच नहीं है। ये सरकार की तत्परता है, ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है।
लेकिन हमारे विपक्ष के लोग कंबल तान करके ओढ़ करके बैठे। पूरा देश को लॉकडाउन लगा दिया। मजदूर, महिला, सब जहां का तहां फंसा रहा, सबको सड़क पर उतार दिया भटकने के लिए, मरने के लिए। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने उनका, जो राज से बाहर भी थे, उनका भी हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए अब उन्होंने होड़ भोया कहो मिना पिया आपे कहो नेहर कि नुआ पंचायत रे नुआ शिविर लगा कना आय मालिकान जिनिस आपे लगी योजना ले बनाव का ओना योजना रिया लाभ हथा पे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, आरो आय मालिकान योजना को ले बिनाव का ओनाते उनारिया हो लाभ हता पे। अभी हम कम पढ़े लिखे नौजवान और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोग लगातार अभी नियुक्ति निकाल रहे हैं। अनेक नियुक्ति तो हम लोगों ने कर ही दिया। इन लोगों ने 20 वर्षों में जितना नियुक्ति नहीं दिया उतना तो हम लोगों ने 4 सालों में दिया है। अभी और भी देने, अभी और उन बच्चों को भी देना है, सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, दोनों तरीके से हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसीलिए कानून भी बनाया, इस राज्य में कोई भी उद्योग लगेगा उस उद्योग में 75% लोग लोकल लोग होगा, इसका कानून भी हम लोगों ने बनाया है। लेकिन 20 साल में ये लोग ये कानून भी नहीं बना पाए। तो कई बात है, हम और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए यहां पर हम लोगों ने एक और योजना शुरू किया है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। हमारा आज भी कई ऐसा गांव है जो शहर से बिल्कुल कटा हुआ है। आज सरकार ग्राम गाड़ी योजना चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से गांव-गांव में बसें चलेंगी, रोज चलेगा, सुबह शाम चलेगा। और उस बस के अंदर राज्य के आंदोलनकारी, राज्य के बुजुर्ग, राज्य की महिलाएं और हमारा स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं फ्री में सफर करेगी। और इसको बेहतर करने के लिए हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है, रामगढ़ जिले के अंदर जो गांव का सड़क है, ग्रामीण सड़क है, उसमें लगभग 400 किलोमीटर सड़क जो लगभग 250 करोड़ रुपया के लागत से बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, ताकि गांव और शहर जुड़ सके। 250 करोड़ रुपया की लागत से 400 किलोमीटर सड़क गांव का हम लोग बनाएंगे। और तो और जो पीडब्ल्यूडी सड़क, जो बड़ा बड़ा सड़क बनाता है, उस विभाग के माध्यम से रामगढ़ जिले के अंदर लगभग 205 किलोमीटर सड़क का काम चल रहा है, जो लगभग 550 करोड़ रुपया का है, 450 करोड़ रुपया का है। तो आने वाला समय में आने जाने को लेकर के भी चिंता नहीं होगी। तो कई सारी बातें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करें। थोड़ा हम अपना गले को भी राहत दें, अगले कार्यक्रम में भी जाना है, और भी कार्यक्रम है। इन्हीं बातों के साथ यहां आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण, किसान, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, गोबाबा बोया मिश्रा माजी आराम को आरो मिदा मुचेद रेइंग सेनखोना डी सराव गुनमना जोहार। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद और आभार दे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आपको बता दें कि अभी कई योजनाओं की सौगात भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा और लाभुकों के साथ सीधी बातचीत भी होगी। आज के इस
विशेष शिविर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत कई कल्याणकारी योजनाएं जिनका उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है। आपको बता दें, आज कुल 151 करोड़ 59,20,046 रुपए की योजनाओं का 172 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूंगी, कृपया सामने रखे स्विच को दबाकर 172 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, 151 करोड़ 59,20,046 रुपए की ये 172 योजनाओं की सौगात इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी स्विच दबाकर करेंगे। जोरदार तालियां हो आपकी ओर से। 48 योजनाओं का उद्घाटन, 49 करोड़ 94,95,083 रुपए और 124 योजनाओं का शिलान्यास 101 करोड़ 64,24,963 रुपए। जोरदार तालियां हो आपकी तरफ से। 172 योजनाओं की सौगात, 151 करोड़ 59,20,046 रुपए के इन योजनाओं की सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी हमारे अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें इन योजनाओं के सौगात के लिए। और अब सीधे लाभुकों से बातचीत करेंगे। 2 वे कम्युनिकेशन के लिए अब हम सबसे पहले जुड़ेंगे पतरातू प्रखंड जयनगर पंचायत से। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद स्थापित करें। देखिए, यहां अभी यही शिविर नहीं लगा है, अभी रामगढ़ जिले के दूसरा पतरातू प्रखंड में भी लगा हुआ है, वहां से लोग जुड़े हुए हैं। पतरातू प्रखंड से हम लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप लोग भी का भी स्क्रीन में आ रहा होगा। हाँ, बताइए कहां से बोल रहे हैं? आवाज आ रही है हमारी? जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जोहार जोहार। हाँ, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। क्या क्या हो रहा है वहां, बताइए। अच्छा, दिखाइए तो कैमरा, आपका कैमरामैन को बोलिए, दिखाइए कितना शिविर में लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं। जरा कैमरामैन आप अपना वहां का पतरातू का ये शिविर का जरा हमको फोटो दिखाइए, गांव के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। वहां और सब वहां बच्चियां बैठी हुई है, जरा बच्चियों को दीजिए तो उनको क्या मिला। बहुत बढ़िया, ताली ताली बच्चे के लिए, ताली बजाओ। और यहाँ का कैमरामैन भी हमारे यहाँ बच्चियों को दिखाओ, यहाँ भी बच्चियां बहुत आई हुई हैं। चलिए, यहाँ आप लोग दिखाइए, अपने अपने प्लाकार्ड को दिखाइए, तालियां बजाइए, वहां भी लोग आपको देख रहे हैं, बजाइए जोरदार तालियां। देखो यहाँ बेटी लोग को देखो। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको बेटा साइकिल मिला? अच्छा, साइकिल भी मिल गया, सावित्रीबाई फुले योजना भी मिल गया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई मत छोड़ो। और छात्रवृत्ति भी गया होगा तुम्हारा खाते में। 3 चीज मिल गया एक बेटी को, बताओ। तालियां हो जोरदार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Good afternoon, everyone. Respected Chief Minister, sir, and all of you present here. I am Priya Mani, student of PhD Chemistry Vidyalaya, Patna. And I'm grateful to you because of you, I got 5 positive feeds from your scheme solitary by today, due to which I'm able to fulfill my 9 needs. So thank you so much, sir, for giving Congratulations, you got the cycle money. You got the cycle money Yes, sir. and your scholarship. जोहार माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम कुणाल शर्मा है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और इस प्लस टू हाई स्कूल की प्रदान विद्यार्थी हूँ। मुझे खुले सावित्री से 5,000 रुपए की प्राप्ति हुई है, इसके लिए आपके धन्यवाद। चलो बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, वहाँ पेंशन उन्शन वाले लोगों का कोई बचा नहीं है? जरा कौन है वहाँ, मुखिया है कि कौन, बीडीओ है, कौन है? यहाँ पर जोहार सर, जोहार मुख्यमंत्री जी। जी। सर हमारे यहाँ सर जो भी पहले जब से सर 2021 से सर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू हुई है सर, हम लोगों की परेशानियां दूर हो गई है। पहले सर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन में सर बहुत ही लिमिटेड था सर, ब्लॉक में बहुत ही हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी। और अब जब से सर ये लागू हुई है सर 2021 से, हम लोग सर खुल करके काम कर रहे हैं और ब्लॉक में हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया है। कम से कम हम पेंशन को एक्स्ट्रा साइड में कैंसिल कर देते हैं, ये हम लोग के लिए जॉब की सबसे बड़ी सर प्रायोरिटी है। थैंक यू सर। चलो बढ़िया है, बहुत। कोई भी नहीं छूटे बिना पेंशन का, इसका एकदम विशेष ध्यान हो। और विकलांग लोग भी कोई नहीं छूटे। हाँ, दीजिए। सभी को माननीय मुख्यमंत्री को मेरा जोहार। मेरा नाम सपना मारा है, मेरे समूह का नाम बाबा है। मैं काम करते हैं। हम लोग जनवरी 2018 में समूह में जुड़े थे। समूह में जुड़ने से पहले हमें छोटे छोटे कभी बहुत ही दिक्कत होता था। जब समूह में जुड़े 10 रुपए की बचत करके हम लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों को अपने समूह से ऋण लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे। उसके बाद 6 महीने के बाद सीसीएम मिलने बहुत बड़े थे, तो हमें बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिला। लोन कैसे मिलता है, सभी सदस्य अपनी अपनी आजीविका को आगे बढ़ाए, जिसमें कि मैंने अपना श्रृंगार स्टोर खोला है और उससे मुझे 30,000 की मंथली इनकम हो जाती है, जिससे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रही हूँ। और अभी मुझे डीटीएच का भी काम मिला है, जिसका मैं पूरे पंचायत में काम कर रही हूँ, जिसमें बचत खाता खोलना, बीमा करना और नकद जमा राशि भी करती हूँ, जिससे मेरा सम्मान के काम भी बढ़ा है। समूह में जुड़ने से मुझे इस तरह की बहुत सी भूमिकाएं हैं जो मेरी आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मनोज कुमार अगरिया असूल ट्राइब से हूँ, आदिम जनजाति समुदाय से बिलोंग करता हूँ। और पहले राज्य सरकार द्वारा 2005 में गजट की नोटिफिकेशन की गई थी कि आदिम जनजाति के लोगों को थाना कोर्ट ग्रेड में लोगों की नियुक्तियाँ दी जाती थी और उनको झाड़ू और पोछा के लिए लगाया जाता था। लेकिन पहली बार आपके सरकार में आप प्राथमिक प्रखंड से मुझे 25 लाख रुपये का अनुदान प्रधानमंत्री औषधि केंद्र के लिए मुझे मिला और मैं इस औषधि केंद्र के संचालन करके अपनी जीविका का अर्पण कर रहा हूँ और पूरे झारखंड राज्य में पहला आदिम जनजाति हूँ जो झारखंड राज्य में आपका ये योजना मुझे प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विधायक जी भी यहीं पर आके आई हैं हमारे साथ। आपके बड़का गांव विधायक जी भी यहीं पर आ गई हैं। नहीं, और आप लोग का तो बहुत सुंदर जगह, पतरातू तो सैलानियों का जगह है। वहां मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के लिए आप लोग आवेदन दीजिए, वहां रेस्टोरेंट खोलिए, वहां चाय का दुकान, होटल कुछ खोलने के लिए कि सरकार आपको मदद करेगी।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन वगैरह से गाड़ी लेकर के भाड़ा में वहां चलाइए। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब परिसंपत्ति की बारी आ गई है। परिसंपत्ति वितरण के लिए सादर आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में हमारे मंचासीन सभी अतिथिगणों से। आज 1,74,466 लाभुकों के बीच 401,61,68,701 रुपए राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है, सांकेतिक रूप से कुछ के बीच। सबसे पहला नाम जलेश्वर मांझी, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। तालियां आपकी तरफ से हो। अगला नाम चांदमुनि देवी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अभिसरण अंतर्गत 2 गाय शेड निर्माण योजना के लाभुक। तालियां हर बार होती रहें। भीखन करमाली आएंगे खाद्यान्न वितरण के लिए। भीखन करमाली जी। तालियां क्यों कम हो गई? होती रहे जोरदार। राशन कार्ड वितरण योजना के तहत अगले लाभुक चिंता देवी। तालियां हो। कृषि यंत्र आजीविका संवर्धन उपादान के अंतर्गत लाभुक आएंगे राजेश भोक्ता। राजेश भोक्ता जी इस वक्त मंच पर। इनके बाद कृषोन्नति योजना के सहजनाथ महतो जी आएंगे अगले लाभुक। सहजनाथ महतो जी, कृषोन्नति योजना के लाभुक। तालियां हो आपकी तरफ से। अगले लाभुक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंजू कुमारी जी। तालियां हो। लीलामणि देवी, सर्वजन पेंशन योजना की लाभुक। लीलामणि देवी। कुछ के बीच इस वक्त सांकेतिक रूप से। श्याम केसरी जी, पुरस्कार योजना के अंतर्गत श्याम केसरी जी। श्याम केसरी जी। अगले लाभुक श्री प्रयाग कुमार, मोटर वोट। तालियां हो जोरदार। सावित्री बैठने की 500 को एक साथ दे। मोटर वोट और एक ही कार्ड दीजिए ना, कार्ड एक ही दीजिए। और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि के लिए 5 लाभुक एक साथ आएंगी। नीतू कुमारी, सुहाना कुमारी, गुड़ी कुमारी, शीतल कुमारी, मानसी कुमारी। सावित्रीबाई फूले। तालियां हो। कहां है हमारी बेटियां? अपने अपने प्रमाण पत्रों को ऊपर उठाकर हवा में लहराइए। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक। तालियां हो जोरदार इन बेटियों के लिए। इनके बाद आएंगे प्रदीप बेदिया, स्वरोजगार सृजन ऋण योजना के लाभुक। प्रदीप बेदिया जी। नैना कुमारी, साइकिल योजना मद। लोन के लिए संतोष कुमार जी आएंगे।
एसएचजी लिंकेज पुष्पा कुमारी। एसएचजी लिंकेज है ना? एसएचजी लिंकेज पुष्पा कुमारी। बकरा विकास योजना के लाभुक हुलसो देवी। इनके बाद क्रेडिट लिंक विद लिंकेज वर्षा देवी जी। और इसके बाद कंबल वितरण के लाभुक नियुक्ति पत्र पहले। अच्छा, इसके बाद नियुक्ति पत्र के लिए आएंगे राजदीप कुमार राम, ईडीएम। नियुक्ति पत्र 5 लोगों के बीच सांकेतिक रूप से। चलो चलो चलो। कुल 92 नियुक्ति पत्रों का वितरण आज हो रहा है सांकेतिक रूप से 5 के बीच। राजदीप कुमार राम, ईडीएम, डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवात्सव मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर रेणु कुमारी मेडिकल ऑफिसर, अरुण कुमार स्किल सेंटर मैनेजर, चंदन कुमार डीपीओ के रूप में ये नियुक्ति पत्रों का वितरण इस वक्त। तालियां हो लगातार। आज कुल 92 लोगों को नियुक्ति पत्र ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है और इस वक्त 5 के बीच सांकेतिक रूप से। और अब 2 लोग आएंगे कंबल वितरण के लिए। कंबल वितरण के लिए मुंडा महतो जी और पायरो देवी जी। तालियां हो आपके तरफ से। ये कंबल, अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, लड़की जरा तुमको बोले थे ना साथ में रहने उसके। चल जल्दी। बस हो गया खत्म। कंबल वितरण बस खत्म हो गया। हाँ, अब स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इन सभी लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से कुछ के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और अब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस विशेष शिविर जिसका आयोजन आज यहां किया गया है, इसकी तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। हम स्मृति चिन्ह अब प्रदान करेंगे। मैं उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये विशेष शिविर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। और ये बताना चाहेंगे विशेष रूप से कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की जो लाभुक बेटियां हैं, उन्होंने खुद बनाया है इसे। इन सारे स्मृति चिन्ह को इनको खुद उन्होंने पेंटिंग की है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो। और अब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से सादर आग्रह करती हूं, माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये सारे पेंटिंग्स सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक जो हमारी बेटियां हैं, उनके द्वारा ये सभी बनाई गई हैं। और अब मैं वन प्रमंडल पदाधिकारी सर से निवेदन करूंगी, माननीय मंत्री महोदय श्री बादल पत्रलेख जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डीडीसी सर से सादर निग्रह होगा कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियां भी हो आपकी तरफ से। और अब मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी मैडम से निवेदन करती हूं, हमारे बीच माननीय विधायक मैडम अंबा प्रसाद जी हैं, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच अनुमंडल पदाधिकारी से निवेदन होगा, हमारे बीच फागू बेसरा जी हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री महोदय आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से निवेदन होगा।
एनडीसी सर से निवेदन होगा, माननीय दर्जा प्राप्त मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। तालियां भी हो आपकी तरफ से। डीडीसी सर से पुनः सादर आग्रह होगा, हमारे बीच पूर्व विधायक मैम की मौजूदगी है, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं पूर्व विधायक मैडम। और योगेंद्र जी हैं हमारे बीच, मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं स्मृति चिन्ह प्रदान करें महोदय को। रविंद्र साहब, तालियां भी आपकी ओर से हो। और अब उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह होगा, विनय चौबे सर माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। और तालियां एक बार जोरदार हो, स्मृति चिन्ह स्वरूप जोरदार तालियों की गूंज हमेशा स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। तालियां जोरदार हो और हम इन्हीं तालियों के बीच पुनः धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति के लिए इस तिरला मैदान में, इस चाड़ी पंचायत गोला प्रखंड रामगढ़ में आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन और आभार करें।